हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। हरियाणा कोर्ट क्लर्क, जैसा मैं आपको बताता था, मेरी पिछली 4 वीडियो उठा के देखो कि अगस्त में पेपर होगा। तो फाइनली डेट आ चुकी है। अगस्त का लास्ट वीक 24/8 से लेके और सितंबर तक डेट है। तो अलग अलग शिफ्ट में पेपर होगा। तब भी आप लोग बहुत कमेंट करते थे कि अक्टूबर दिसंबर पता नहीं क्या क्या कहाँ से सुनते थे। तो अब सिर्फ 24 दिन ही है आपके पास। क्या पता आपका पहली शिफ्ट में हो जाए। अब ये इतनी ज़्यादा शिफ्ट क्यों है? उसका रीज़न है कि काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिल हुए हैं क्लर्क के, तभी तो इतनी ज़्यादा शिफ्ट है। स्टेनो में सिर्फ 4 शिफ्ट थी। अब आप देखो कि कितनी ज़्यादा शिफ्ट आएंगी, वो आपको एडमिट कार्ड पे ही पता लगेगा। और एंड में नॉर्मलाइजेशन होती है इन नंबरों की, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मत सोचना कि पहली शिफ्ट में आ गया तो फिर हमें एक पता लग जाएगा कैसा पेपर आ रहा है। ठीक है, पता लगेगा तो ऐसे ही स्कोर नॉर्मलाइज भी तो होगा आपका। तो अभी किन चीज़ों का ध्यान देना है उन पे बात करेंगे, सारी चीज़ों को छोड़ के। कि आप मान के चलो आपके पास 24 दिन है, ठीक है। अब क्या करना चाहिए आपको, इस टाइम पे क्या करना चाहिए? कोई भी नया डाटा नहीं पढ़ना। न्यू डाटा को आप अवॉइड करो इस टाइम पे। नया डाटा आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, ठीक है। अब मैंने कोर्स में एक आपको पीडीएफ दी है, अर्जेंट डाटा या मिनिमम डाटा। तो जो वो पीडीएफ दी है ना भाई, वो आपको बिल्कुल उंगलियों पे याद होनी चाहिए। उसको भाई 10 बार रिवाइज करो, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितना रिवाइज हो सकता है उसको कर लो। उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। अब करंट अफेयर की कई बोलेंगे, करंट अफेयर कितनी करें? करंट अफेयर सिर्फ जनवरी से लेके और जून 26 तक की कर लो। उससे आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतनी आप कर लो जितनी मैंने करवाई है। दो पीडीएफ डाली हैं, वो सारी कर लो। अब कुछ बोलेंगे कि 25 की करंट अफेयर क्यों नहीं करनी? देखो, 2025 की करंट अफेयर का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका गलत होगा तो वो सबका ही गलत होगा। अब जैसे मैं मॉक टेस्ट डेली डाल रहा हूँ, तो मॉक टेस्ट में सब बच्चों के 45 में से जीके में स्कोर कितना जाता है? 30 तो टॉपर के रहता है, 30 से 35 के बीच में। उसका रीज़न क्या है कि जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है, स्टैटिक के जो फालतू के क्वेश्चन होते हैं, सॉन्ग ये वो फलाने, वो नहीं होते ठीक। तो वो कोई भी किसी के भी ठीक नहीं होंगे, तो वो आपका सिलेक्शन में मैटर करता ही नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा दूसरों की इधर उधर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। करंट अफेयर सिर्फ 26 की कर लो, 25 की करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलत होगा तो वो सबका ही होगा। अगर वो न्यू क्वेश्चन है तो वो सबके लिए ही गलत है, क्योंकि अभी टाइम कम है। तो इस कम टाइम के हिसाब से मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। जो वकैब की पीडीएफ मैंने दी है उसका रट्टा मार लो, सब कुछ कर लो। और अभी कोई नया बच्चा वीडियो देख रहा है, 24 दिन ही है आपके पास। अगर आपको फिर भी ये लगता है कि हमें बिल्कुल अभी करना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से परचेज कर सकते हो। और उसमें डिस्काउंट कोड मैं दे देता हूँ आपको, मनीष @1000 डाल देना तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मनीष @1000 पे, ठीक है। थोड़ा बहुत डिस्काउंट जो मैंने दिया था वो मिल जाएगा आपको। अभी 24 दिन ही है पेपर के, अपना देख लेना उसके बाद क्या हिसाब किताब है। अब मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से पूरा बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत टाइपिंग पे ध्यान दे लो कि आपको टाइप भी करना है मटेरियल को, ठीक है। और नया डाटा में तो जाना ही नहीं है। अब जीके है, जीके का ही मैं बताता हूँ। जीके के कुछ पोर्शन जैसे मैंने करवाए हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ठीक है। ज्योग्राफी का जितना कराया है उतना, या स्टैटिक्स का जितना कराया है उतना। अब स्टैटिक्स का मान लो आपसे ये जितने भी हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, डांस फॉर्म है, या कौन किससे रिलेटेड, अगर ये याद नहीं हो रहे तो छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1-2 नंबर के चक्कर में आपको इतना ज़्यादा डाटा पढ़ना पड़ेगा। ये उन बच्चों को बोल रहा हूँ जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनको बता रहा हूँ कि एकदम से हाथ पैर जिनके फूल गए हैं कि पेपर है, उनकी बता रहा हूँ। तो ये छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जैसे बुक एंड अथर्स वाला टॉपिक है या स्पोर्ट्स वाला टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको मत छोड़ना, ठीक है। सेंसस वाले टॉपिक को मत छोड़ना, 5 ईयर प्लान वाले टॉपिक को मत छोड़ना। ये टॉपिक करने वाले हैं। एक मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास कराई है, उसमें प्रॉपर जीडीपी सब बताया है, तो उसको मत छोड़ना, उसको करो। पीडीएफ से मैक्सिमम डाटा जो है पीडीएफ से याद करने की कोशिश करो। वीडियो को छोड़ो, सीधा पीडीएफ से याद करो जितना भी डाटा है। और डेली का मॉक टेस्ट, अब जो मैंने 9th मॉक टेस्ट था आज, अब इसके बाद जो मॉक टेस्ट होंगे ना, मैं उसमें सीधे जो क्वेश्चन कराऊंगा वो सिंपल टू मॉडरेट ही कराऊंगा। मैं हार्ड लेवल के क्वेश्चन अब नहीं डालूंगा, ठीक है। उससे आप डिमोटिवेट ही होगे, आपका स्कोर बढ़ेगा नहीं, फिर आपको दिक्कत होगी। तो सिंपल टू मॉडरेट ही कराऊंगा, जो पेपर में आ सकते हैं और जिनका वेटेज सही रहेगा। अब सारे मॉक टेस्ट में मैं अच्छे क्वेश्चन ही डालूंगा। पहले मेरे को लग रहा था कि लोगों को बहुत कुछ आता है और पता नहीं कितना आता है, लेकिन जब आपके नंबर देखता हूँ मैं 45 में से 30 ही बना रहे हो या 25 से 30 के बीच में रह रहे, तो इसका मतलब है कि सब एक लेवल पे खड़े हैं। वो फालतू की बात है, वो वैसे बोलते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे डाटा इतना ज़्यादा हो गया है, इधर भी डाटा उधर भी डाटा, और लोग हो गए हैं पजल। तो पजल होना नहीं है। जितने भी अभी मैं मॉक कराऊंगा डेली के, वो उसमें सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज भी हो जाएंगे, रिवीजन बेस मॉक होंगे और बिल्कुल अच्छा डाटा
करंट अफेयर का भी उसमें से। तो मॉक तो आपने डेली देना ही देना है, मॉक को तो छोड़ना है नहीं। मॉक के अलावा क्या करना है, डेली का एक टॉपिक पकड़ो, जितनी मैंने क्लासेस कराई हैं कि डेली मैं रिवाइज करूँगा। जैसे आज पॉलिटी के जैसे मैंने 4 क्लासेस कराई हैं, 4 PDF हैं, तो पॉलिटी के 2 PDF करूँगा आज मैं, और इंग्लिश की मैं वकैब करूँगा। 100 करके कर लो ना, 100 ईडीएम कर लिए, 100 ये कर लिए, और उनको टिक मारना शुरू करो कि ये मेरे को नहीं आता तो मैं ये कर लिया। फिर मॉक टेस्ट करो, डेली का मॉक टेस्ट करना ही करना है, ठीक है भाई। ये बहुत जल्दी ज्वाइन करा देंगे आपको, ये भी मैं बता रहा हूँ। इसी साल आपको ज्वाइनिंग भी देखने को मिल जाएगी। सितंबर तक पेपर ले लेंगे, अक्टूबर तक टाइपिंग ले लेंगे, और ज्वाइनिंग भी जल्दी करवा देंगे, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं है। तो अगर आपको इसी साल कोई पेपर क्लियर करना है तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और यूट्यूब के वालों की ज़्यादा सुना मत करो, ये तो आपका पेपर भी पता नहीं कब तक बता रहे थे, ठीक है। अब 24 दिन ही हैं बच्चे हैं, अब आपको रियलाइज़ होगा कि क्या हो रहा है अब आपके साथ, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी रिसेंट में ही कोर्स परचेज़ करा है, जिनको सिर्फ 10 दिन हुए हैं, तो भाई जल्दी जल्दी PDF से डाटा ख़त्म कर दो। मैं आपको बार बार वही बोल रहा हूँ कि PDF से जल्दी जल्दी डाटा ख़त्म करो। और जो कल की मैंने PDF दी है मर्ज करके, जो अर्जेंट वाली, उसमें से तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। उसका एक एक वर्ड याद कर लेना भाई, उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है। अब वकैब अच्छे से तैयार करो इंग्लिश की, और लेटर, ऐसे प्रेसी, ये तो मैं करवा ही रहा था बीच बीच में, जितने मैंने करवाए उनको रिवाइज कर लो। उनका ड्राफ्ट फॉर्मेशन देख लो कि किस तरीके से लेटर लिखना है हमने, ऐसे किस तरीके से लिखना है, बिल्कुल सिंपल स्टिक लिखना है। बीच बीच में भी मैं एक आधा टेस्ट आपको डालता रहूँगा, लेटर ऐसे वगैरह का भी। बाकी जो बिल्कुल मॉक टेस्ट पे पूरा फोकस करना है। अब मैं मॉक टेस्ट में फालतू का डाटा ना देके सिर्फ वही दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, उसके ही क्वेश्चन मैक्सिमम दूंगा आपको मॉक टेस्ट में, ठीक है। कि आपको रिवीजन भी रहे और आपको ये भी ना लगे कि हमारे कम नंबर बन रहे हैं या कुछ बन रहा है। कि यहाँ पे ना मॉक टेस्ट में स्पीड मैटर नहीं करेगी, आपके पास टाइम बहुत होगा पेपर सोल्व करने का, लेकिन आपको आना चाहिए। और सिंपल और मॉडरेट क्वेश्चन ही सिलेक्शन श्योर करते हैं। अब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मान लो करंट अफेयर का क्वेश्चन है डिफिकल्ट, तो वो किसी को नहीं आता, नेगेटिव मार्किंग है, कोई उसको छेड़ेगा भी नहीं, ना आप छेड़ोगे ना कोई और छेड़ेगा। लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैं पूछूं अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल बताओ, तो ये सबको आता है, ठीक है। अगर ये भी आपको नहीं आता या गलत कर दिया, फिर दिक्कत आपके साथ, ठीक है। तो इस सिंपल क्वेश्चन को गलत करना ही नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ठीक है। तो अब आगे जितने भी मॉक टेस्ट में डाटा होगा सारा ऐसा ही दूंगा, मैं अपने हिसाब से दूंगा। तो आप कर लेना, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इस टाइम पे, फालतू का इधर उधर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप एक जगह ट्रस्ट कर लो और मेक श्योर करो आपकी सिलेक्शन हो जाए इस बार। और जैसे मैं बोल रहा हूँ, जिस तरीके का मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे ही पढ़ोगे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो एंड में मैं बता रहा हूँ, जो PDF दी है उसको पढ़ लो, जितनी क्लासेस हुई है उनकी PDFs को पढ़ लो, और मॉक टेस्ट डेली के दो, और डेली का मॉक टेस्ट का जितना भी डाटा है उसको रिवाइज करो। अभी 9 हो गए, तो 9 के 9 मॉक टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हैं। जैसे मैं आज की क्लास में भी 9 करंट अफेयर के थे क्वेश्चन थे, कल वाली में 10 थे, तो डेली करंट अफेयर क्वेश्चन भी मैं मॉक टेस्ट में डालता हूँ, वो सारे पढ़ लो। एडिशन डाटा, एडिशन किसी चीज़ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, और मैंने आपको जितना भी बताया था, जो भी बताया था कि अगस्त में होगा, वो सारी चीज़ें सच ही हुई हैं, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए था उस चीज़ पे, ठीक है। बाकी इतना ही रखते हैं। और जिसको भी अभी भी कोर्स परचेज करना है, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा कोर्स का, वहाँ से परचेज कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे पे टेलीग्राम ग्रुप में आप ओपन हो जाओगे। उस टेलीग्राम ग्रुप में सारी PDFs हैं, और वीडियो क्लासेज जो हैं कोस्मोफिट ऐप पे हैं। आईफोन में आजकल ऐप चल नहीं रही है, तो आप सीधा डायरेक्ट ब्राउज़र पे चला सकते हो। जो आईफोन वाले भी हैं वो सीधा ब्राउज़र पे क्लास चल जाएगी उनकी, और PC में भी क्लास चलती है, लैपटॉप में क्लास चल जाएगी, या ब्राउज़र पे डायरेक्ट चला लेना। और एंड्रॉयड में कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐप डाउनलोड करो सीधा सब कुछ हो जाएगा। तो जैसे ही परचेज़ करोगे टेलीग्राम ग्रुप में आप ओपन हो जाओगे, और फिर उसमें डाउट ग्रुप है, वहाँ पे भी आप लिंक दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप में ऊपर वीडियोज़ हैं, उसमें बताया ब्राउज़र में कैसे देखना है या फ़ोन में कैसे देखना है, ठीक है। तो जिस नंबर से परचेज कर रहे हो उसी नंबर से आप टेलीग्राम ग्रुप में ओपन होंगे। और ऐप का नाम लिख देता हूँ मैं, कोस्मोफीड है, COS कोस्मोफीड ऐप डाउनलोड करनी है आपने, और उस पर आपको परचेज बाय यू में क्लासेस शो हो जाएंगी। और फिर भी कोई दिक्कत है कोर्स के रिगार्डिंग, तो 91 158 यहाँ नंबर लिख रहा हूँ मैं, इस नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको तो इस पर मैसेज कर देना, कॉल नहीं होती इस पर, सिर्फ मैसेज करना, और कोर्स रिलेटेड ही मैसेज करना, वैसे फालतू का मैसेज मत करना। अब तो एग्जाम डेट भी आ गई है, तो आप अपना उस तरीके से तैयारी कर लेना। और अभी भी आप कर सकते हो, डेली के मॉक टेस्ट करो, जो PDF दिए हैं वो सारे रिवाइज करो, तो आप कर सकते हो। और मैंने अभी डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं आपको, लास्ट डिस्काउंट है ये। तो मनीष यहाँ लिख रहा हूँ, मनीष @1000, ठीक है, M कैपिटल रखना, ठीक है। तो आपको सारा एक्सेस हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, अपना देख लेना भाई, अपना हिसाब किताब देख लेना, और
नहीं तो घूमते रहो, यूट्यूब पे करते रहो, मैराथन मैराथन करते रहो, अपना देख लेना। अगर सिलेक्शन चाहिए तो अपना जो चीज़ें बताइए वो कर लो, खुद सेल्फ स्टडी भी करिए तो अपना डाटा रिवाइज कर लो बार बार, इतना ही बोलूँगा मैं।